इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट अल्फा बी द एरिया ऑफ द लार्जर रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square equal to 8x and the lines y equal to x and x equal to 2 which lies in the first quadrant, then the value of 3 alpha is equal to dash। कहने का मतलब है कि एक पैराबोला दे रखा है और एक लाइन दे रखी है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स और एक तीसरी लाइन दे रखी है x इक्वल टू 2। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि x इक्वल टू 2 लाइन इस पॉइंट के इधर है या इस पॉइंट से इधर है। इसके लिए मेरे को ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट पहले निकालने होंगे और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मेरे को इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। दैट इज यहां से y की वैल्यू इसमें निकाल के रखते हैं तो आई गेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8x, दैट इज x इक्वल 0 और 8। मतलब कि ये कर्व और ये लाइन जहां पे कट करते हैं उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 8 है, तो ऑब्वियसली x इक्वल टू 2 वाली लाइन इधर होगी, वो समवेयर इस टाइप की होगी। और अब ये वाला जो है दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, दिस लाइन एंड दिस लाइन, बट दिस इज आल्सो द पोर्शन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड दिस कर्व। लेकिन क्वेश्चन में क्लियर बोला उसने इन दोनों में से जो बड़ा है वो कैलकुलेट करो। तो इसके लिए पहले मैं इन दोनों का टोटल एरिया निकाल लेता हूं। तो टोटल एरिया निकालने के लिए इस कर्व की जो इक्वेशन मैं यूज करूंगा वो होगी y इक्वल टू 2√2√x। ध्यान रखना ऊपर वाले पोर्शन के लिए y पॉजिटिव आएगा और नीचे वाले पोर्शन के लिए y नेगेटिव आएगा। हेंस द टोटल एरिया विल बी 0 to 8 2√2√x minus area of the triangle, that is this triangle। क्लियरली इस ट्रायंगल के लिए बेस की लेंथ 8 है और क्योंकि ये लाइन y इक्वल टू x है, x कोऑर्डिनेट 8 होगा तो y कोऑर्डिनेट भी 8 होगा। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी 1/2 into 8 into 8। This minus this will be the total area of this and this. So I get 2√2 x bar 3/2 upon 3/2 and 0 to 8 minus 32. That is 4√2 by 3, 8 to the power 3/2 minus 0 minus 32, that is 4√2 into 8 and √8 by 3 minus 32 और 8 and √8 का मतलब हो गया 8 into 2√2 by 3 minus 32। This is equal to 128 by 3 minus 32। अब ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है। इसके लिए मैं इस ब्लू पोर्शन का एरिया निकाल लेता हूं। ये ब्लू पोर्शन का एरिया इस पूरे एरिया के आधे से कम हुआ तो ये छोटा है, ये पोर्शन का एरिया इस पूरे के एरिया के आधे से ज्यादा हुआ तो ये ज्यादा है। तो मेरे को ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है। इसके लिए मैं ब्लू पोर्शन का एरिया निकाल लेता हूं। तो अब मैं 0 से लेकर 2 तक 2√2√x को इंटीग्रेट करने जा रहा हूं। तो मेरे को ये पूरा एरिया मिल जाएगा, उसमें से फिर ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ब्लू पोर्शन का एरिया हो जाएगा 0 to 2 2√2√x माइनस 1/2 into 2 into 2। क्योंकि ये लाइन 2 है तो ये लाइन भी 2 होगी। ये लाइन है y इक्वल टू x, दैट इज 2√2 into x bar 3/2 upon
3/2, 0 to 2 minus 2. That is 4√2/3 into 2√2 and minus 2. This is equal to 16/3 minus 2. That is 10/3. तो हमने देखा है कि ब्लू पोर्शन का एरिया 10/3 है और इस पोर्शन का टोटल एरिया हमने कैलकुलेट किया था 128/3 minus 32. That is 128 minus 96/3. That is 32/3 है। तो क्योंकि 10/3 32/3 के आधे से कम है, मतलब कि ये छोटा एरिया हो गया, तो बड़ा एरिया ऑटोमेटिकली 32/3 minus 10/3 that is 22/3 आ गया। तो क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से अल्फा जो है बड़े वाला एरिया है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 22/3। तो अल्फा की वैल्यू 22/3 का मतलब हो गया 3 अल्फा इक्वल टू 22। Hence the answer to this question is 22.